और जो उपस्थित किसी कारण से नहीं हो पाए, ऐसे सभी कर्मचारियों, प्रवक्ता सहित सभी कर्मचारियों को मैं आज सबको मैं मेरी तरफ से धन्यवाद, नमस्कार जो भी सब प्रदान करना चाहती हूँ। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य महोदय, हमारे सबसे प्यारे प्रशिक्षार्थीगण, इस महाविद्यालय की स्थापना मैं हमेशा आज के दिन में 13 तारीख को इस महाविद्यालय की स्थापना के बारे में थोड़ा बहुत कहती आई हूँ। वो मेरे आंखों देखी बात नहीं है, लेकिन इस महाविद्यालय के जो प्रथम प्राचार्य है, उनके मुंह से हमेशा ही मैं कहानी के रूप में सुना करती थी। सर के साथ मैं हमेशा बहुत देर तक बातें करती थी, उनके गालियाँ सुनती थी। बीच बीच में वो हम कुछ नहीं जानते हैं उनके हिसाब से, जितना हम जानना चाहिए उतना हम ना जानने के कारण धमकी भी हमें बहुत दिया करते थे, जिसमें हमें काफ़ी खुशी मिलती थी। हम हंसते थे और उनके सामने तो हंस भी नहीं सकते थे, पीछे आकर हंसते थे कि उनको आज हमें बड़ी गाली मिली है। ये दिलीप को पता है ये सारी बात। तो जिनको ज़्यादा धमकी देते थे हम जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा प्यार करते हैं। इस महाविद्यालय की स्थापना के बारे में उनके मुंह से मैंने ये सुना है कि किसी कारण से उस समय तो शिलोंग में राजधानी थी, तो किसी कारण से उन लोग राजधानी में गए थे, शिलोंग गए थे। और वहाँ मैं भूल गई अभी, किसी के घर में बैठकर शाम की चाय के लिए बुलाया था और सब लोग बैठकर वहाँ बातें कर रहे थे। हमेशा सर एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, वो उस समय के DPI थे, सर नूरुल इस्लाम सर कहते हैं। आगे मैं जानती नहीं, नूरुल इस्लाम सर कहते हैं, मैं भी इतना ही जानती हूँ। तो उन्होंने कहा उस समय हमारे प्राचार्य महोदय कॉटन कॉलेज में प्रोफेसर थे। कहा कि परेश, ये हमारे असम तथा उत्तर पूर्वांचल के में जो हिंदी की स्थिति है वो दूसरे राज्यों की अपेक्षा क्या है, ये तुम भी जानते हो। हम ऐसा करते हैं, हमारे पूर्वजों को अगर हिंदी में थोड़ा आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारे शिक्षकों को ऊपर उठाना ज़रूरी है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलते हैं। और यही बात फिर आगे बढ़ गई। सब लोगों के मन में इस बात को मतलब मन में बैठ गई बात, और आगे बढ़ते हुए इस महाविद्यालय की स्थापना हुई। सर हमेशा कहते थे कि अगर उस समय के DPI नूरुल इस्लाम सर का इच्छा, अगर बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती तो ये महाविद्यालय की स्थापना ही नहीं हो सकती। जिस दिन इस महाविद्यालय में पहुंचे प्राचार्य महोदय, न भवन है न कुछ है। सर कहते थे कि फाइल है, मैं हूँ और एक असिस्टेंट है बस। वो भी कॉटन कॉलेज में ही हुआ करते थे, कैलाशनाथ काकोती। तो बात में ये हुआ कि प्राचार्य कौन बनेंगे। मैं थोड़ा पीछे हटके ये कहना चाहिए था, बात रह गई।
कि प्राचार्य कौन बनेंगे। कॉलेज तो बन जाएगा, प्राचार्य कौन बनेंगे इसका, देखिए प्राचार्य का बड़ा काम होगा। तो उसमें से एक सज्जनों ने कहा कि प्राचार्य कौन होंगे, हमारा परेश होगा। तो सर उस समय लड़के से थे, सर बोले मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ। नहीं तुम ही ले सकोगे और तुम्हें ही प्राचार्य बनना है। सबकी बात काट नहीं पाए और प्राचार्य बनकर फाइल को हाथ में लेकर उत्तर गुवाहाटी पहुँचे। कुछ नहीं है, कॉलेज नहीं है, छात्र नहीं है, बस फाइल है। नाम के लिए सर कहते थे, नाम के लिए मैं प्रिंसिपल हूँ, बिना छात्र के प्रिंसिपल, बिना कॉलेज के प्रिंसिपल। आके यहाँ घर ढूंढा, फिर कॉलेज बसाया। इस तरह 1 2 3 4 करके आज की स्थिति हम देख रहे हैं। उसमें बात हमारे बीच आई है वर्तमान के प्राचार्य महोदया ने कहा है कि हम स्वर्ण जयंती नहीं मना पाए। ये मनाने की बड़ी इच्छा थी, हम बड़े लगे भी हुए थे, प्रफुल्लित थे कि हम स्वर्ण जयंती मनाएंगे। और यही बैच जो है अभी जो हमारे साथ हैं, इन्हीं लोगों का एडमिशन हुआ था उस साल। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है उस समय क्या हुआ और कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन उन लोग खुद जानते हैं, हमारे प्रशिक्षार्थी गण उन लोग जानते हैं। रेखा और लक्ष्मी दोनों जानती हैं, दिलीप जानता है, ऐसे बहुत लोग जानते हैं क्या स्थिति बनी थी। स्थिति ऐसी बनी थी कि हमारा धैर्य की परीक्षा जैसे बहुत महान परीक्षा उस साल हुआ था। हमारे प्रवक्ता, मैं नाम नहीं कहना चाहती हूँ, प्रशिक्षार्थियों की बात सुननी पड़ी उन लोगों को। उंगली उठाया प्रवक्ता के सामने प्रशिक्षार्थियों ने। ऐसी स्थिति में हम संभल कर हम आगे बढ़ गए। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे धैर्य की जैसे परीक्षा हुई। कहीं भी हम जाते थे हमें बातें सुननी पड़ती थी, मन दुखी होता था, लेकिन भगवान हमारे साथ नहीं छोड़े। भगवान हमारे साथ हमेशा रहे और समस्या का समाधान हो गया। लेकिन एक समस्या आज भी है, कोशिश बहुत हुआ है, जैसे कि कहा भी गया है, बहुत कोशिश जारी रही, सभी कर्मचारियों का सहयोग रहा, सबने इसमें अपना वेतन का पैसा भी दिया है। इस कॉलेज को एनसीटी की मान्यता प्राप्त कराने के लिए सबने अपना वेतन का पैसा अपने खुशी खुशी दे दिया है। फिर भी हम आज तक सफल नहीं हो पाए, अभी भी जारी है कोशिश। भगवान अगर हमारे प्रति दया रखें तो हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि एनसीटी को हमारे तरफ नज़र डालना ही पड़ेगा। इसके लिए हम सभी कर्मचारियों से मैं निवेदन करूंगी, मैं आग्रह रखूंगी कि सब लोग इस दिन की प्रतीक्षा करें और इसमें अपने तरफ से जो भी सहयोग दे पाए वो देने के लिए सब लोग इच्छुक रहें। सब लोग खुशी खुशी उसमें जो भी करना पड़े उसके लिए करने के लिए आगे बढ़ें। मुझे खुशी है कि इन प्रशिक्षार्थियों को जो 7 बच्चे हैं, इन लोगों के लिए मैं
बहुत ही गौरवान्वित हूँ। असम सरकार के तरफ से उस बैच को बीएड में जाने के लिए अनुमति दे दी थी कि बीएड में जाके अपना एडमिशन कराओ और कोर्स पूरी करो। लेकिन ऐसे 15 प्रशिक्षार्थी रहे होंगे, 15 तो नहीं असिल ना, 15 प्रशिक्षार्थी रहे जिनका ये विचार था हम करेंगे तो पारंगत ही करेंगे, बीएड नहीं करेंगे, जब होगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं। मैं इसीलिए इन प्रशिक्षार्थियों के सामने अपना सिर नमन करती हूँ कि इन लोगों ने इसी महाविद्यालय से कोर्स संपूर्ण करने का जो प्रतिज्ञा रखी है ये हम पूरा कर पाए। मैं ये बार बार कहती हूँ कि भगवान हमारे साथ छोड़े नहीं। अगर भगवान हमारे साथ छोड़े होते तो हम इन प्रशिक्षार्थियों के साथ आज यहाँ खड़े ही नहीं हो पाते।